Hello, good evening friends. Welcome back to our YouTube channel Exam Solution 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो HSSC TGT साइंस से संबंधित रहेगी। अतः जिन फ्रेंड्स ने साइंस सब्जेक्ट से एग्जामिनेशन दिया है उन सभी साथियों को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जहाँ दोस्तों आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा TGT साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसका दोस्तों कैटेगरी नंबर 7 एंड कैटेगरी नंबर 12 पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। टोटल पोस्ट की संख्या के बारे में बातचीत करें तो 1297 प्लस 234 बराबर दोस्तों 1531 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और दोस्तों लिस्ट आपके सामने है। 3806 कैंडिडेट को यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाई किया गया है। यह दोस्तों सभी चयनित कैंडिडेट को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं, जिसमें आप सभी कैंडिडेट को अपने रोल नंबर यहाँ से मिलान करने हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में डीवी की क्या कट ऑफ रही उसके बारे में दोस्तों आपको बताया जाएगा। सभी साथी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द अबव कैंडिडेट विल बी हेल्ड फ्रॉम 20 जुलाई 2023, 21 जुलाई 2023, 24, 25, 26। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। टीजीटी साइंस के बारे में दोस्तों आपको बताया जा रहा है। सभी साथी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टीजीटी साइंस टोटल 1531 पोस्ट हैं, जिनके लिए दोस्तों 3806 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों इन कैंडिडेट का डीवी होगा, जिसके लिए 5 डेज का टाइमलाइन दिया गया है। 5 दिन तक दोस्तों कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 20, 21, 24, 25, 26। जी हाँ दोस्तों, 20, 21, 24, 25, 26 जुलाई 2023 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों डीवी के लिए शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। सेक्टर 16 अग्रवाल भवन पंचकुला में दोस्तों आपका डीवी कंडक्ट होगा। अब दोस्तों कई कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर हमें किस डेट को डीवी के लिए जाना है। तो दोस्तों आप सभी कैंडिडेट को 20 तारीख को डीवी के लिए पहुंच जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर वाइज लिस्ट जारी नहीं की गई है कि इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर वाले कैंडिडेट को 20 तारीख को, इस रोल नंबर वाले कैंडिडेट को 21 तारीख को, इस तरह की लिस्ट जारी नहीं की गई है। हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसी लिस्ट भी जारी कर दी जाए, क्योंकि दोस्तों एक दिन में इतने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में लगभग 3800 कैंडिडेट के डीवी में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों हो सकता है रोल नंबर वाइज आपके स्लॉट आवंटित कर दिए जाएं कि इस रोल नंबर से इतने रोल नंबर वाले कैंडिडेट को इस डेट को डीवी के लिए प्रेजेंट होना है, इतने रोल नंबर वाले कैंडिडेट को इस डेट के लिए डीवी के लिए प्रेजेंट होना है। निश्चित रूप से दोस्तों इस तरह का शेड्यूल भी जारी किया जा सकता है। दोस्तों ये तो आने वाले दिनों में ही पता पड़ेगा। अगर दोस्तों इस तरह का शेड्यूल जारी नहीं किया जाता है तब दोस्तों आपको 20 तारीख को ही डीवी के लिए प्रेजेंट होना है। या दोस्तों 5 दिन तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों इसकी डीवी की कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। या दोस्तों डीवी की क्या कट ऑफ रही। दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट ने कॉल और मैसेज किए, व्हाट्सएप नंबर पर भी। इस तरह हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे सभी कैंडिडेट को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों ये सब आपकी मेहनत का परिणाम था, जिसमें दोस्तों आप सभी ने सफलता प्राप्त की। टीजीटी साइंस के बारे में दोस्तों आपको बताया जा रहा है, जिसमें दोस्तों कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनके दोस्तों काफ़ी अच्छा स्कोर था, फिर भी दोस्तों रोल नंबर देखने को नहीं मिला। रोल नंबर लिस्ट में नहीं है, रोल नंबर लिस्ट में नहीं है। ऐसे कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। दोस्तों हो सकता है एक कैंडिडेट दोस्तों 72 क्वेश्चन वाला था, जिसने दोस्तों कमेंट करें। एक कैंडिडेट दोस्तों 63 क्वेश्चन, एक कैंडिडेट के 62 क्वेश्चन थे, 61 क्वेश्चन। इस तरह के दोस्तों 4-5 कैंडिडेट ने कमेंट करे हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट को एक ही राय है कि दोस्तों 72 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट के हो सकता है दोस्तों कि ओएमआर शीट में स्क्रैच हो, स्क्रैच मार्क्स हो, नाखून से दोस्तों से खुरचा गया हो, या दोस्तों किसी फ्लूइड का उपयोग किया गया हो। इसी कारण दोस्तों आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, ओएमआर पर भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि अगर किसी तरह की कोई ओएमआर से छेड़खानी की जाती है तब दोस्तों आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्ट दोस्तों आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता है, ऐसा दोस्तों वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। इसी कारण से दोस्तों आपको कि चाहे कोई दोस्तों कोई सी भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको दोस्तों ओएमआर पर ओवरलैपिंग नहीं करनी है, स्क्रैच मार्क्स नहीं करने, किसी भी फ्लूइड का उपयोग नहीं करना है। अगर दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा हो सकता है दोस्तों इसी कारण इनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो दोस्तों इस कैंडिडेट को यही राय है कि आप HSSC जा करें। वहाँ पर दोस्तों आपको ओएमआर शीट जिससे आपने अपने क्वेश्चन आंसर का मिलान किया है, और दोस्तों एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर लेकर जाना है। और दोस्तों एक अच्छी सी एप्लीकेशन लिखकर चेयरमैन साहब के समक्ष प्रोवाइड करवाना है। इस तरह हमारा स्कोर अच्छा था, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। दोस्तों सब कुछ HSSC के ऊपर डिपेंडिंग है। हो सकता है कि दोस्तों आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों जिन कैंडिडेट का बॉर्डर लाइन पे यानी कि दोस्तों 62 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट हैं, हो सकता है दोस्तों इन कैंडिडेट ने
पेपर में किसी और क्वेश्चन पर टिक कर दिया हो और दोस्तों ओएमआर फिलअप करते टाइम किसी और क्वेश्चन पर गोला फिलअप कर दिया हो। इसी कारण दोस्तों कैंडिडेट का यहाँ पर नंबर नहीं आया। या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस में भी रिवाइज होने के चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज होने के चांसेस हैं। इसी कारण दोस्तों इन कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर में कमी हो गई हो और दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर देखने को नहीं मिला हो। या दोस्तों डीवी की कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डीवी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी दोस्तों अभी तक 55 मार्क्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिला है। या दोस्तों वास्तविक स्थिति आपको बताई जा रही है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तविकता दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। 1530 पोस्ट के लिए 55 प्लस मार्क्स के कैंडिडेट का डीवी के लिए सिलेक्शन देखने को मिला है। बीसीए बीसीबी कैटेगरी के बारे में चर्चा करें दोस्तों 52 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिला है। हो सकता है दोस्तों इससे भी कम कट ऑफ हुई हो। 52 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट के दोस्तों कम से कम 10 कैंडिडेट के मेरे पास कॉल और मैसेज आ गए कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी कैटेगरी के बारे में बातचीत करें तो 49 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिला है। या दोस्तों 49 वाले कैंडिडेट ने कहा है कि सर हमारा सिलेक्शन डीवी के लिए हो चुका है। एडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों एडब्ल्यूएस में भी हो सकता है 51-52 पर कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिला हो। हालांकि दोस्तों इसके बारे में अधिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी तक दोस्तों जिन कैंडिडेट ने अपने मार्क्स कमेंट करे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवाई गई है। अगर दोस्तों इनसे भी कम मार्क्स पर यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो प्लीज़ अपने मार्क्स कमेंट जरूर करें। या दोस्तों यदि कैंडिडेट का डीवी के लिस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है तो अपने मार्क्स कमेंट करें, जिससे दोस्तों आपको वास्तविक स्थिति का पता पड़ सकेगा। और दोस्तों आप पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी देख सकते हैं कि सर इतने मार्क्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिला है। कई कैंडिडेट हैं दोस्तों जिनका किसी कारणवश यहाँ पर सिलेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से दोस्तों आपका नेक्स्ट वैकेंसी में सिलेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। DSSP की वैकेंसी दोस्तों आपके सामने जल्दी ही आने वाली है। सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। RAS की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जल्दी ही आपके PGT के फॉर्म भी यहाँ पर फिलअप करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट को PGT, RAS, DSSP या दोस्तों अदर स्टेट में बिहार टीचर वैकेंसीज के फॉर्म भी फिलअप करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इनके लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार राज्य के लिए जो अनिवार्य शर्त थी कि बिहार राज्य का कैंडिडेट होना जरूरी है, जिसे दोस्तों हटा दिया गया है। तो दोस्तों आप बिहार के लिए भी एलिजिबल हैं। 1,71,000 की वैकेंसी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, निश्चित रूप से दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। बम्पर वैकेंसीज दोस्तों आपके सामने हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेकर अपने सपनों को साकार जरूर करेंगे। दोस्तों अभी से अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। NCERT की बुक्स को पढ़ते रहें, जिससे कि दोस्तों आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों फाइनल कट ऑफ आपको कल वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, विस्तृत एनालिसिस करके कल सुबह तक आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सभी साथियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहें। जी हाँ दोस्तों, TGT के लिए आपको विस्तृत दिशा निर्देश हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाए जाते रहेंगे। अगर TGT वाले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।